तो वेलकम बैक AIB सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 50। इसके पहले हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 41। ये सारे MCQs लीगल नॉलेज के साथ साथ आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे AIB हो गया, जुडिशरी हो गया। तो जहाँ भी MCQs आते हैं लीगल नॉलेज बढ़ेगा। सो बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग वे पे इसको देखिए। पहला क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मोस्ट ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अगेन क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है, हर वीडियो में कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? ऑप्शन है ए, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन, बी अ मैप और अ प्लान, सी अ कैरिकेचर, एंड डी नन ऑफ दीज। इंडियन एविडेंस एक्ट ध्यान से कभी पढ़ा होगा तो सबकॉन्शियस माइंड से आपको ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। रीड द क्वेश्चन अगेन, रीड द ऑप्शन अगेन। इफ यू नो द आंसर देन चूज द वन, इफ यू डोंट देन गेस द वन, एंड इफ योर गेसेस सेज नन ऑफ दीज, सो दैट मींस करेक्ट, क्योंकि इसमें नॉट पूछा हुआ है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार ये और ये जो तीन ऑप्शन में दिए हुए हैं, तीनों ही इंक्लूड होते हैं डॉक्यूमेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ रीस जेस्टे इज डिस्कस्ड इन, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है, हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, बाहर की है, तो जैसा जो आपको इजी लगे कर सकते हो। रेस जेस्टे या रीस जेस्टे, जो भी एक पसंद हो। इसकी बात किस सेक्शन में की गई है इंडियन एविडेंस एक्ट? इंडियन एविडेंस एक्ट रिप्लेस हुआ है BSA से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो वहाँ पे ये सेक्शन कहाँ पे चला गया है या सेम जगह पे है वो देख लेना। बता इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि देखोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, तो जिन क्वेश्चंस को रिसर्च करोगे वो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होंगे। सो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टा आ रहा है क्या? ऑप्शन है सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 10, सेक्शन 11। अगर कभी पढ़ा होगा तो अपने आप क्लिक होगा, नहीं पढ़ा है तो अब याद रखना, रेस जेस्टे इज इंक्लूडेड इन सेक्शन 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CPC। CPC के जितने ऑर्डर्स दिए हुए हैं उनमें से पूछा है कि कौन सा ऑर्डर डील करता है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। ऑप्शन दिया हुआ है 20, 21, 22 एंड 23। रीड द क्वेश्चन। ये तो आपको बेयर एक्ट से भी मिल जाएगा, अगर आप बेयर एक्ट में फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको आंसर क्लियर नहीं है तो इसका आंसर क्या आता है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, CPC का क्वेश्चन है, विच ऑर्डर डील्स विद द डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज? ऑर्डर 20, 21, 22, 23। AIB तो ओपन बुक टेस्ट है, बेयर एक्ट से रेफर करके भी देख सकते हो। वैसे आना चाहिए कि डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज ऑर्डर 22 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑर्डर 6, जो CPC का अगेन क्वेश्चन है। CPC का ऑर्डर 6 जिस प्लीडिंग की बात करता है उसमें प्लीडिंग का मतलब क्या है? प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, या नन ऑफ दिस? तो ट्राई टू रिकॉल और रिकलेक्ट योर स्टडीज। इफ आंसर इज नोन टू यू इट्स गुड, अगर नहीं तो गेस करो, और अगर तुम्हारा गेस सी पे आ रहा है तो तुम्हारा सिक्स सेंस काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा सेक्शन CPC का डील करता है? तो विच सेक्शन ऑफ CPC डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रीज जुडिकाटा? प्रोनाउंसिएशन अगेन बोल रहा हूँ, हमारे लैंग्वेज है नहीं तो चेंज अलग अलग हो सकते हैं, रेस जुडिकेटा या रीज जुडिकाटा। किस सेक्शन से डील करता है? सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। सोचो थोड़ा, आ रहा है सेक्शन 10, सेक्शन 11, 12, 13। अगर आ रहा है गेस वर्क में 11 तो तुम्हारा आंसर सही। सेक्शन 10 जिस कॉन्सेप्ट की बात करता है वो है रेस, रीज, सबजुडाइज। अगला क्वेश्चन अगेन CPC से है, तो विच ऑर्डर ऑफ CPC डील्स विद द टेम्पररी एंड इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन? ऑर्डर 38, 39, 40, 41। ये भी डायरेक्ट से देख के बता सकते हो, अदरवाइज इसका आंसर जुडिशरी वगैरह के एग्जाम दोगे तो भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट अलाउड नहीं है लेके जाना फ्री के लिए। सो टेम्पररी इंटरलॉक्यूटरी इंटरजेक्शन का आंसर 39। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अब याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु हैज द पावर ऑफ समरी ट्रायल? समरी ट्रायल करने की पावर किसके पास होती है किसी केस का समरी ट्रायल करने? पहला ऑप्शन है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, तीसरा ऑप्शन है एनी JMFC दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, और तीसरा है ऑल ऑफ दिस। तो समरी ट्रायल का प्रोसीजर जब आप CPC में पढ़ेंगे या CRPC में पढ़ेंगे तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 बात कर रहा है
सीआरपीसी का क्वेश्चन है, हु हैज द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस। अब ये कैसे पता है सीआरपीसी का क्वेश्चन है, मैजिस्ट्रेट्स आए हैं। ऑप्शन है सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऑप्शन 2 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी एनी जेएमएफसी, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, और ऑल ऑफ दीज। सो समरी ट्रायल प्रोसीजर कभी भी पढ़ा होगा तो उसमें अच्छे से पढ़ा होगा तो क्लियर होगा कि ये तीनों ही के पास पावर है ट्रायल करने का, समरी ट्रायल किसी भी केस का करने का। सो आंसर ऑल ऑफ 48 केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो था, जो बात करता था मेंटेनेंस की, ये सेक्युलर इन नेचर। सेक्युलर इन नेचर मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, धर्मनिरपेक्ष रहेगा इन कैरेक्टर। ये इनमें से किस केस में ऑब्जर्व किया गया था? ए है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बी है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सी है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस, एंड डी है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, एक लैंडमार्क केस का। अगर क्वेश्चन वापस पढ़ो, ऑप्शन वापस पढ़ो, क्लिक हो रहा है, कभी भी अगर पढ़ा होगा तो जरूर अंदर से आवाज आती है कि होगा यही आंसर, और अगर नहीं आ रहा है तो अब याद रखना कि सेक्युलर इन कैरेक्टर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को कहा गया था शाह बानो बेगम केस में। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत फेमस जजमेंट रहा है इसका। 49th क्वेश्चन अगेन इंडियन एविडेंस एक्ट का है। इसका रेफरेंस, इसका आंसर जो भी होगा वो तुम्हें जाना है बीएसए में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आईए का रिप्लेस किया है आईईए को, इंडियन एविडेंस एक्ट को, वो बात कर रहा है प्रिजम्पशंस एज टू डाउरी डेथ। ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन है 113 ए, 113 बी, सेक्शन 11 या सेक्शन 114 बी। अगर कभी भी पढ़ा होगा, ये कई बार पढ़ा होगा अपने लॉ स्टडीज के दौरान, तो ये प्रिजम्पशंस एज टू डाउरी डेथ। आंसर अगर क्लिक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अब याद रखना ये 113 बी में दिया, ये इसलिए दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान से रखो, प्रिजम्पशंस ऑफ डाउरी डेथ इज गिवन इन 113 डी बी डी बी। ऐसे ट्रिक्स निकालो। 50th क्वेश्चन इजी है एंड ऑफन आस्क्ड भी है, एंड गलतियां भी होती हैं इसमें कई बार। एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज नोन एज। विदाउट की वजह से लगता है नॉन ऐड होगा इसमें। सो ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पे पुलिस ऑफिसर किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं जहाँ वारंट की जरूरत नहीं होती, इन्हें क्या कहा जाता है? ई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बी कॉग्निजेबल ऑफेंस, सी बेलेबल ऑफेंस, या डी नन ऑफ दीज। या नॉन बेलेबल ऑफेंस भी ऑप्शन में दे सकते हैं। तो विदाउट की वजह से लगता है कि यहाँ पे इसके आंसर में नॉन आएगा, बट ऐसा नहीं, इसका एक्चुअल आंसर है कॉग्निजेबल ऑफेंस। So this is how we have completed till question 50. We had started from question 1 and we will move forward to make more such questions that will be helpful for your AIBE exam. So keep preparing, happy studying, all the best. Thank you for watching.